जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप सभी ने नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया होगा। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो अब 9 दिन की पूजा और व्रत के बाद बारी आती है कलश विसर्जन की। और जाहिर है आपके मन में ये सवाल होगा कि इस विसर्जन की सही विधि क्या है। जो पूजा सामग्री हमने इतने दिन संभाल कर रखी, उस कार्य या विसर्जन कैसे किया जाए ताकि हमें पूजा का पूरा और शुभ फल मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर संभव हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब विसर्जन भी पूरे विधि विधान से हो। कलश विसर्जन की संपूर्ण और सही विधि। कलश का विसर्जन हमेशा दशमी तिथि को ही करना चाहिए, यानी पूरे 9 दिन और 9 रात माँ भगवती की पूजा करने के बाद। विसर्जन वाले दिन एक बार फिर से आप माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें और धूप दीप जलाएं। इसके बाद हम विसर्जन की तैयारी शुरू करेंगे। 1. नारियल का क्या करें? सबसे पहले आपको बहुत ही भक्ति भाव, श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को आराम से उठाना है। इस नारियल को आप एक लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, पत्नी, बहन या बेटी को दे सकते हैं। ये घर की लक्ष्मी को और भी मजबूत करता है। बहुत से लोग इसे बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं या फिर किसी पास के मंदिर में रख देते हैं। कुछ लोग कन्या पूजन के दिन ही इसे हटा देते हैं और प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। आपके घर परिवार में जिस भी नियम का पालन होता हो, आप उसे कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो सबसे सरल उपाय यही है कि आप इस नारियल को या तो मंदिर में रख दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके बाद कलश में आपने जो आम या अशोक के पत्ते रखे हैं, उन्हीं पत्तों की मदद से कलश में रखे हुए जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। ये जल बहुत ही पवित्र होता है। इसका छिड़काव घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि बढ़ाता है और सभी शुभ शक्तियों का वास होता है। घर की जितनी भी नेगेटिविटी या नकारात्मकता, बुरी शक्तियां या दोष हैं, वो इस पवित्र जल के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले जल किचन में छिड़कें, इसके बाद बाकी सभी कमरों में और मुख्य द्वार पर भी छिड़काव करें। एक बात का ध्यान रखें, गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के आसपास या किसी भी अन्य अपवित्र जगह पर इस कलश के जल को नहीं छिड़कना चाहिए। जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों और माथे पर भी लगानी चाहिए। इसके बाद जो भी जल बच गया है, उसे आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पवित्र पौधे में डाल दें। अब कलश के जल में आपने जो सामग्री डाली है, उसका क्या करें? कलश के जल में जो सिक्का डाला था, उसे निकालकर अपनी तिजोरी, पर्स या धन रखने के स्थान पर रख लें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से धन में बरकत होती है, अनावश्यक खर्चे कम होते हैं और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। कौड़ी को आप वापस से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी और इलायची का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। इन्हें आप बहते जा में प्रवाहित करें या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके दबा दें। जो ज्वारे आपने बोए हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। सबसे पहले इन ज्वारों को प्रसाद के रूप में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। इन्हें कभी भी चाकू या कैंची से नहीं काटना चाहिए। अपनी उंगलियों से बहुत आराम से और सावधानी के साथ तोड़ लें। कन्या पूजन में कन्याओं को 1-2 ज्वारे जरूर दें। थोड़े से ज्वारे निकालकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रखें। 1-2 ज्वारे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इससे आर्थिक संपन्नता आती है। बाकी जो ज्वारे बच गए हैं, उन्हें आप गौशाला में गौ माता के लिए दे दें या आसपास गौ माता को खिला दें। यदि बहुत अधिक ज्वारे शेष हैं तो उन्हें किसी पवित्र बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है, चाहे वो कलश के लिए हो या ज्वारे बोने के लिए, तो उनका विसर्जन भी कर दें। इन्हें अगली पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या उनमें पानी और अन्न डालकर चिड़ियों के लिए भी रख सकते हैं। कलश के कंठ पर जो कलावा बांधा था, उसे खोलकर आप अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। जो चुनरी आपने नारियल के ऊपर बांधी थी, उसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ बांध सकते हैं। नवरात्रि में स्थापित कलश का विसर्जन हमेशा 9 दिन और 9 रात माँ भगवती की पूजा करने के बाद 10वें दिन दशमी तिथि को ही करना शुभ माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।